हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कैसे मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ बिट्रे किया था, धोखा दिया था अपने नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, और बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उसको मार दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को लालच दी थी कि हम आपको नेक्स्ट नवाब बनाएंगे बंगाल का। तो मीर जाफ़र उस लालच में आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच में आकर अपने नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में नहीं लड़ता है अच्छे से, तो सिराजुद्दौला हार जाता है और उसको मार दिया जाता है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन बनता है? मीर जाफ़र नवाब बनता है, और जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना पपेट नवाब बना देती है मीर जाफ़र को। लेकिन कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रेड में होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इंटरेस्ट दिलचस्पी नहीं होती है। अब जो कंपनी है उसको भी पपेट नवाब के साथ काम करने में मुश्किल हो रही है। क्योंकि अब कंपनी को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नवाब की जो क्या है डिग्निटी और सोवर्निटी है उसको मेंटेन रखना पड़ता है लोगों के सामने। तो इस तरह से ये भी नवाब पपट नवाब के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो अब मीर जाफ़र जो है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, लोगों के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि नवाब लोगों का बना है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पपेट रूलर बनाया, तो लेकिन फिर भी पपेट रूलर के साथ भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मीर जाफ़र जो है वो भी अपने लोगों के लिए सोचेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो वही संभाल रहा है। और अब मीर जाफ़र जो है इसके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काम नहीं कर पाती है। तो फिर मीर जाफ़र को हटा के, मीर जाफ़र को रिमूव करके मीर कासिम को नवाब बना देती है कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को अगला नवाब चुनती है। मीर कासिम कौन है? सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र, मीर जाफ़र का सन इन लॉ। अब हम देखते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर के काजिज़ क्या है। काजिज़, अब मीर कासिम जो है, मीर कासिम जिसको अगला नवाब बनाया है, मीर जाफ़र को रिमूव करके मीर कासिम को नवाब बनाया है। ये मीर कासिम इंडिपेंडेंट माइंडेड है एंड डिड नॉट वांट टू बी पपेट इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर। ये भी ब्रिटिशर के हाथों में पपेट नवाब बनकर नहीं रहना चाहता। इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन है ये भी पपेट रूलर, पपेट नवाब नहीं बनना चाहता। तो एक वजह ये, एक काजिज़ ये है, और दूसरी काजिज़ क्या है? मिस यूज़ ऑफ दस्तख्त। अंग्रेज़ जो है अभी भी दस्तख्त का मिसयूज़ कर रहे हैं। दस्तखत क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो बैटल ऑफ प्लासी में पढ़ लिया, तो मिसयूज़ कैसे होता है वो भी देख लिया। जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो इसका मिसयूज़ करते हैं प्राइवेट ट्रेड के लिए। अब ये जो मिसयूज़ होता है दस्तख्त का, इसमें लॉस होता है ट्रेजरी का। और मीर कासिम जो है वो ब्रिटिशर को रोकते हैं कि आप दस्तखत का मिसयूज़ मत करो, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम के आर्डर को नहीं मानती है, इग्नोर करती है। अब बैटल ऑफ बक्सर 1764 में क्या होता है? मीर कासिम भाग के चला जाता है कहाँ? अवध में। अवध में भाग के चला जाता है और वहाँ जाकर अलायंस बनाता है। अलायंस किसके साथ बनाता है? अलायंस बनती है इनकी शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन है? मुग़ल एम्परर है। मीर कासिम खुद बंगाल का नवाब मीर कासिम, और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, ये शुजा-उद-दौला है, बंगाल का था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को मार के मीर जाफ़र नवाब बना था, ये था बंगाल का, और ये अवध का है शुजा-उद-दौला। अब इन तीनों की क्या बनेगी? अलायंस बनेगी, और ये अलायंस बनाकर करेंगे बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब बैटल ऑफ बक्सर होगी, एक तरफ कौन है? ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर का कमांडर इन चीफ हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ अलायंस
इन तीनों की अलायंस। ये करेंगे बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर जो है वो जीत जाते हैं, वॉन, एंड अलायंस हार जाती है, लॉस्ट। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा बैटल ऑफ बक्सर का? बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफ़र अगेन मेड नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को लाया था, लेकिन मीर कासिम के टाइम क्या हो गया, बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम इंडिपेंडेंट माइंडेड था, वो पपेट रूलर नहीं बनना चाहता था, उसने अलायंस बनाई, तीनों की अलायंस बनी और बैटल ऑफ बक्सर होती है। इसके बाद दोबारा से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को लाया जाता है, नवाब बनाते हैं बंगाल का। यहाँ पर ब्रिटिश गॉट ग्रेटर कंट्रोल ओवर बंगाल, यहाँ पर इनका ग्रेटर कंट्रोल हो जाता है बंगाल के ऊपर बैटल ऑफ बक्सर के जीतने के बाद। बैटल ऑफ बक्सर कौन जीता है? ब्रिटिशर। अब यहाँ पर होती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद करके बैटल ऑफ बक्सर को ख़त्म किया जाता है। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में क्या बातें बोली जाती हैं? ये होती है 1765 में। कब होती है? 1765 में। ये इन तीनों के बीच ट्रीटी होगी। रॉबर्ट क्लाइव ये ब्रिटिशर का है, शाह आलम सेकंड ये मुग़ल एम्पेरर है, और शुजा-उद-दौला ये अवध का है। इन तीनों के बीच क्या अलायंस होती है? अब रॉबर्ट क्लाइव जो है ये शुजा-उद-दौला को अवध वापस कर देता है और शुजा-उद-दौला से कोरा एंड अलाहाबाद ले लेता है। अब ये कोरा और अलाहाबाद देगा किसको? रॉबर्ट क्लाइव देगा किसको? शाह आलम सेकंड को। कोरा और अलाहाबाद देगा शाह आलम सेकंड को, और शाह आलम सेकंड से क्या लेगा? दीवानी राइट्स ले लेगा रॉबर्ट क्लाइव ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स ले लेंगे ब्रिटिशर, कोरा और अलाहाबाद देकर किसको? शाह आलम सेकंड को। शाह आलम सेकंड से ये दीवानी राइट ले लेते हैं। अब ये शुजा-उद-दौला से 50 लाख रुपये वार इंडेमनिटी लेगा, जो ब्रिटिशर का खर्चा हुआ है वार में, लड़ाई कर बैटल ऑफ बक्सर में, वो 50 लाख रुपया ये वसूलते हैं किससे? शुजा-उद-दौला से। और अब रॉबर्ट क्लाइव जो है वो शुजा-उद-दौला को बोलता है कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, और सिक्योरिटी के बदले शुजा-उद-दौला से रॉबर्ट क्लाइव क्या लेता है? मनी, पैसा लेता है। यह है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 में जो होती है। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद करके बैटल ऑफ बक्सर को ख़त्म किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।